बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करूँगा तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। सुबह के 4:32 हो चुके हैं और आपकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। चूँकि बहुत से दोस्त अहबाब पूछ भी रहे थे, बार बार मैसेज भी करते हैं, लेकिन एक साथ इन तमाम दोस्तों को जवाब देना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पर लगा रहा हूँ अपने पेजेस पर, तो आप लोगों ने देख लेना है। और मैंने अच्छा खासा तकरीबन 1.5 घंटे का एक लाइव भी किया है, जिसमें मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन साथ साथ जो भी आती रही देता रहा। तो बहुत सेकंड पहले एक फैसला आया है और वो नतीजा ये है कि जो रेहाना डार साहिबा है, रेहाना डार साहिबा ने 1,31,000 वोट लेकर ख्वाजा आसिफ साहब को पीछे छोड़ दिया है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने भी हार तस्लीम कर दी है। इसी के साथ साथ ऊपर लिखा हुआ है कि माँ जीत गई है और सियालकोट वालों ने जुल्म का बदला जो है वो ले लिया है। तो बिल्कुल ऐसा जुल्म जो है वो नहीं होना चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो बैरिस्टर गौहर साहब का ये कहना था कि हम कम से कम 130 से 150 नशिस्तें जो हैं वो जीत गए हैं और हम लोग वफाक में भी हुकूमत बना सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी सूबे हैं उनमें भी हम हुकूमत बना सकते हैं। दीगर सहाफ़ियों का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी सीटें ले ली हैं और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास इतनी सीटें जो है वो नहीं है कि अगर वो मिल भी जाए तो हुकूमत बना ले। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी यानी कि 2/3 से वो सीटें जो है वो ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। और अगर मैं अब की हालात आप लोगों के सामने रखूँ तो ये मेरे स्क्रीन से आप देख सकते हैं कि ये 9 मिनट पहले की वीडियो है और 9 मिनट पहले रावलपिंडी की सड़कें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से भरी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो झंडे लहराए पैर निकले हुए हैं और पाकिस्तान इमरान खान के नारे लगा रहे हैं। के नंबर 804 के नारे जो है वो लगा रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से, तो मरीम नवाज़ शरीफ ने सारा मलबा जो है वो सहाफ़ियों पर, उन सहाफ़ियों पर जो कि अपनी स्टूडियो में बैठकर बात करते हैं, खुलेआम बात करते हैं, हक की बात करते हैं, तो उन पर डाल दिया है। और यहाँ पर इंटरनेट सर्विस के हवाले से भी बातचीत हो रही है। जो आज इंटरनेट भी था, बीबीसी जो है वो उस पर बात कर रहे हैं, उस पर ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेट सर्विस बंद हुआ इंतहाई ही बुरी हरकत थी और ये नहीं होना चाहिए था। और इंटरनेशनल सतह पर जो है ये रसवाई हो रही है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के सिस्टम के हवाले से। अब होता कुछ यूँ है कि मोबाइल सर्विस तो आ जाती है, लेकिन तकरीबन 12-13 घंटे हो गए हैं इंतखाबात के, लेकिन नताइज जो है वो नहीं आए। मैं बता रहा हूँ कि सुबह 4:35 हो रहे हैं, अब लोग जाग रहे, ड्यूटी है, सहाफ़ी हजरात हैं, लेकिन क्या करें, अभी तक ये नताइज नहीं आए। और लग ऐसा रहा है कि तकरीबन सुबह के 3 बजे तक ये नताइज मुकम्मल हो जाए। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि नताइज जो है वो रोक दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब अपने नताइज पूरे करेगा। अब तक के लिए जो नताइज आए हैं, सरकारी नताइज जो है वो तकरीबन 3 से 4 आए हैं और वो भी स्वात के आए हैं। इसके अलावा अब तक सरकारी नताइज जो है वो कोई भी नहीं है। लेकिन जो फॉर्म 45 है उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भारी अक्सरियत से जीत चुका है। जो भी लेटेस्ट एक्सक्लूसिव न्यूज़ आएगी हम लोग आपको बताते जाएंगे। और आखिर में वो लोग जो पूछ रहे हैं बार बार कि कौन जीता कौन जीता, तो ये 3 बजे के बाद ही पता चलेगा कि कौन जीता, क्योंकि जिताने वाले खुद अब परेशान है कि हम किसको जितवाएं, क्योंकि ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। थैंक यू सलाम।